इधर का हो गया कंप्लीट। ठीक, अब देखिए इधर 5 मई 1789, 5 मई 1789। देखिए इधर मेडिकल का दवा और मोहब्बत का हवा इंसान की जिंदगी को टॉप पर पहुंचा देता है, कहते हैं बर्बाद कर देता है। कमाल करते हैं आप भी। कहाँ पहुंचा देता है? टॉप पर पहुंचा देता है, नहीं पहुंचाता है? देखिए इधर नहीं पहुंचाता है, बोलिए ना हाँ। लीजिए, सुनबो नहीं किए। मेडिकल का दावा और मोहब्बत का हवा इंसान को टॉप लेवल पर पहुंचा देता है, उत्तरी ध्रुव पर। कौन ध्रुव पर? नहीं पहुंचाएगा, कैसे नहीं पहुंचाएगा? देखिए कहते हैं जब शानदार कांच टूटता है तो वह धारदार हथियार बन जाता है, जैसे अखिलेश भैया। जैसे अखिलेश भैया, जब शानदार कांच टूटता है तो वह क्या बनता है? धारदार हथियार बनता है। याद रखिएगा, उठाना भी उसको हिसाब से पड़ता है, ना तो हाथ को काट देता है। ध्यान से देखिए, रहिए, पढ़ाया जाए अब, इसलिए लिमिट में रहना है। लिमिट को क्रॉस कहाँ जाना है? जिनको जाना है वो जा सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? रहिएगा तब लिमिट में, लिमिट में रहिए, क्योंकि जब अगर टॉप लेवल पे पहुंचना है तो 5 मई 1789, 5 मई 1789 स्टेटस जनरल का अधिवेशन। याद रखिएगा इसको ध्यान से, स्टेटस जनरल का अधिवेशन 5 मई 1789, स्टेटस जनरल का अधिवेशन वर्साय। कहाँ? वर्साय, वर्साय के महल में। वर्साय का आज जिसको रूई चौधवा ने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। ध्यान से देखिएगा इधर 5 मई 1789 स्टेटस जनरल का अधिवेशन वर्साय के एक शानदार जानदार महल में बनाया गया था, कराया गया था। कहाँ कराया गया था? वर्साय के एक शानदार महल में। कौन महल में? शानदार महल में। सदस्य की संख्या 1200 थी। कितना थी? उसमें सदस्यों की संख्या। स्टेटस जनरल का जो अधिवेशन कब गया था? 5 मई 1789 को वर्साय के एक शानदार महल में। उसमें सदस्यों की संख्या 1200 थी, 100-1200 नहीं थी, 1200 थी। क्या थी? 1200। 600 सदस्य तीसरे सदन के थे। किस सदन के? तीसरे सदन के। कितने सदस्य थे? और यही 600 सदन, याद रखिएगा ध्यान से, तीसरे स्टेटस मतलब 600 सदस्य वाला। तीसरे स्टेटस मतलब 600 सदस्य वाला। एक सदस्य एक मत, एक सदस्य एक मत का नारा किसने दिया था? यही सिद्धांत चाहते थे। कौन? स्टेटस जनरल के में कितने सदस्य थे टोटल? 1200। 600 सदस्य किसके थे? तीसरे सदन के। किसके? तीसरे सदन वाले, तीसरे स्टेटस वाले एक सदस्य एक मत का सिद्धांत चाहते थे। कौन चाहते थे? तीसरे स्टेटस वाले क्या चाहते थे? एक सदस्य और एक मत का सिद्धांत कौन चाहते थे? तीसरे सदस्य वाले। कौन वाले? तीसरे सदस्य वाले। अब देखिएगा इधर, संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक। संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्टर को। किसको? हर्टर को। कहाँ के संस्कृति राष्ट्रीयता का जनक? फ्रांस के। किसके? फ्रांस में संस्कृति और राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। किसे? हर्टर को। किसको कहा जाता है? हर्टर को। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है? पिछला याद कर रहे हैं? पिछला याद कर रहे हैं? भूल गए? चलिए बढ़िया बात है। अतीत के विस्मरण से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। अब आगमन हुआ किसका? अब आगमन हुआ नेपोलियन, सबसे खतरनाक आदमी, तानाशाह और दिमाग का भी एकदम तेज तरार। कौन? नेपोलियन। लेकिन दिक्कत ही था कि अभिमान के चलते ये जो भी युद्ध हारा, जीता, लड़ा, सब में इसका हारे हो गया। किसका? नेपोलियन का। ध्यान से देखिएगा, अब आगमन हुआ किसका? अब आगमन होगा आपके नेपोलियन का। न केवल फ्रांस, पूरे यूरोप में प्रभावित किया। किसने? नेपोलियन ने अपने चरित्र, क्या कहते हैं, जो भी इसमें गुण था,
जो भी कार्य किया इसने न केवल फ्रांस को, पूरे यूरोपीय महादेश को प्रभावित किया। किसने? नेपोलियन ने। किसने? नेपोलियन ने। ध्यान से देखिए इधर, इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब 1769 को, तब 69 को। याद रखिएगा इसको। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप, कौन द्वीप? कोर्सिका हुआ, कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर, कोर्सिका द्वीप के अजासियो नामक नगर। पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। यह पैसे से वकील थे। यह पैसे से क्या थे? वकील थे। याद रहेगा। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम? अब वो क्या बोले? कार्ल मार्क्स के पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। उसके भी पिता क्या थे? वकील थे। पूरन का जब जो पढ़ता लिखता था, मतलब लॉयर का, लॉ का डिग्री लिए, जानता था कि राज का बात इसी में छिपा है। किसमें? वकील से कोई जल्दी उलझता है? वकील से कोई उलझता है जल्दी? वो खाली क्या जानता है? पेंच जानता है। कौन पेंच जानता है? दाव पेंच। मतलब वो पेंच लगाना भी जानता है और पेंच छुड़ाना भी, इसलिए उस आदमी से टक्कर नहीं। अब पेंच लगाना भी जानता है, पेंच सुलझाना भी जानता है, और सबसे बड़ा बात है कि भी जानता है। पढ़ा लिखा रहता है तब न जानता है। कौन टक्कर लेगा? कुछ पूछिएगा पूरे पकड़ के क्लास लगा देगा एक बगल से। हैं? पुलिस क्या, उससे तो सब एक जजे नहीं डरता है। एक जजे नहीं डरता है, बाकी तो हवा टाइट करके रख देता है। रहना चाहिए। सब वकील से भी सब नहीं डरता है। सब वकील से सब डरता है। वकील भी होना चाहिए एकदम किस टाइप का? खतरनाक टाइप का। प्रहलाद भैया की तरह एकदम सही बोले। मतलब साउंड में बोल रहे हैं, आवाज में दम होना चाहिए। आवाज में दम नहीं निकलवा लगने वाला चार इसका इस्तेमाल करवो, नहीं निकलवा। चलिए देखिए इधर। नेपोलियन का देखिए इधर। नेपोलियन का एक अन्य नाम भी था। अक्षर नाम लिखते हैं, अन्य नाम रहता है। क्या नाम? अन्य नाम। अन्य नाम लिटिल कार्पोलन कहा जाता था। किसे? क्या? वही है। हाँ, तब वही है। और कहीं उतना याद आ गया, अकबर और अकबर द्वितीय। हो सकता है ऐसा भी। नेपोलियन बोनापार्ट वही थे। ठीक। नेपोलियन का एक अन्य नाम क्या था? लिटिल कार्पोलन। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 कोर्सिको द्वीप के कौन जगह पर? कोर्सिको द्वीप के अजासियो नामक नगर में। कोर्सिको द्वीप अजासियो नामक नगर में। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट और माता का नाम लेताजिया रमोलिनो। नाम समझेगा? लेताजिया रमोलिनो। नाम याद रखिएगा। क्या कीजिएगा, जब नाम है तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है। ये तो यहाँ देखो, यहाँ करना चाहिए कि जवानी में इतने कांड करो कि बुढ़ापा किससे सुनाने में गुजर जाए। तो यहाँ जवानी में कांड कर लगे देख खिस्सा पर ही डल छो, तो वही ना हमरो तोरो कांड करे छे। हमरो तोरो की करे छे? कांडे नहीं करे छे, एकदम जबरदस्त कांड करे छे। अब कांड कौन करे छे? कौन अंड वाला की अंड में कौन वाला? वो अब तोरा पर निर्भर करे छे की करे जाए, हमरा तोरा पर की। लेकिन हकीकत तो यह है कि काम वही करे चाहिए। अभी दिखा रहे हैं पावर। थोड़ा किसी समय बूढ़ा को देखिए जो रोड पे ऐसे करके चल रहे हैं, कि एक समय आएगा जब हम भी वहां पहुंचेंगे। देखिए मेरा स्टेटस, कौन बताए? हम नहीं बता रहे हैं। रामायण था, देखिए यही देखे थे। हाँ, तो इसी में देखिए उसको कि क्या बता रहे हैं, किस समय बता रहे हैं। लड़ाई के क्षेत्र में खड़ा होकर कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान गीता का ज्ञान। और वो गीता का ज्ञान कब दिया गया था? युद्ध क्षेत्र में पूरे क्लाइमेट मतलब वातावरण को स्थिर कर दिया गया था। जल से लेके थल से लेके गगनचर तक सब, बृहस्पति शुक्र शनिचर सूर्य तूर्य सब रुक गया था। सब कौन? चलिए देखिए इधर,
ध्यान से देखिए 1799, देखिए ना उधर जो बताया वो एकदम सब वहां बता दिया कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। सुनने और बोलने का इजाजत मात्र 4 आदमी को था। किसको किसको? अर्जुन बोलते थे, कृष्ण बोलते थे, और उधर संजय सुनता था, धृतराष्ट्र को सुनाता था। उस समय संजय को एक अलग दिया गया था, आंख में ही एलईडी, आंख में ही एलईडी, तब ना टीवी पे देख के बता रहा था कि क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र भी पूछ रहा था उसको। देखिए उसको ध्यान से, गीता के ज्ञान को समझना सबके बस की बात नहीं है। एकदम दुनिया का सबसे, हम लोग क्या पढ़ते हैं? जनरल नॉलेज में जो गीता कसम खा लेता है, हाँ क्या सही खाता है? सही खाता, कसम तो सही खाता है। कसम आधी दुनिया तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चलिए देखिए ना, विश्वास करना पड़ेगा। देखिए भागवत गीता पे विश्वास मत कीजिए, इसमें जो लिखा है उसका सिर्फ आचरण कीजिए, उसका सिर्फ। बड़ा बड़ा वकील को देखते हैं कि अगर इधर से हार जाता है तो ऐसा ना सुलोक उठा के पटकता है, गीता से उठा के जज वज जो जहाँ है सब जय हिंद जय भारत कर देता है। नहीं यकीन है तो देखिए जाके वो ओ माय गॉड है कि नहीं, सब तरफ से हार जाता है, अंतिम में वही है जो जीता देता है। 1799 में प्रथम कौंसल बना कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में क्या बना? प्रथम कौंसल। ध्यान से याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है नेपोलियन बोनापार्ट से। नेपोलियन बोनापार्ट के का अन्य नाम लिटिल कार्पोलर। जन्म हुआ कोर्सिको द्वीप, अजासियो नाम, अजासियो कहते हैं, कौन है? हाँ, अजासियो नामक नगर में। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट, माता का नाम लिटाजिया रोमोलिनो, नाम याद रखिएगा रोमोलिनो। इधर का छोड़े, ये नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। नेपोलियन का अन्य नाम था लिटिल कार्पोरल। यह प्रथम कौंसल 1799 में बना, 1802 में हमेशा के लिए बन गया, जब तक जिंदा रहेगा तब तक के लिए। कौन? 1799 में प्रथम कौंसल बना और 1802 में हमेशा के लिए इसको कौंसल नियुक्त कर दिया गया। कौन बन गया? ये नेपोलियन बोनापार्ट। प्रथम कौंसल 1799, हमेशा के लिए 1802। नेपोलियन ब्रिटेन सैनिक अकादमी में इसने शिक्षा ग्रहण किया था। क्या किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन के, किसके? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। कौन? ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में इसने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। कौन शिक्षा? प्राथमिका कौम दीर्घिका। प्राथमिक शिक्षा किसने ग्रहण की थी? ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन में। किसने? 1799 में फ्रांस के डायरेक्टरी शासन खत्म किया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। मतलब प्रथम कौंसल बना 1799 में, और प्रथम कौंसल बनते ही फ्रांस में डायरेक्टरी शासन पहले से था, पहले से डायरेक्टरी शासन था। इसने प्रथम कौंसल 1799 में बना और डायरेक्टरी शासन व्यवस्था को क्या किया? विकेट उसका गिरा दिया। जय हिंद काट दिए हैं, मतलब खत्म कर दिया। क्या कर दिया? डायरेक्टरी शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया। नया संविधान बनाया। नया संविधान बनाया। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने बनाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया? 1800 ईस्वी में। एक्यूरेट 1800 ईस्वी में। 1600 में ईस्ट इंडिया, 1600 में ईस्ट इंडिया, 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस। नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड कानून का संग्रह। देखिए इधर नया संविधान जो बनाया, नया संविधान किसने बनाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। उस संविधान, संविधान मतलब कानून, संविधान मतलब उस कानून के संग्रह को नेपोलियन कोड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? नेपोलियन कोड। याद रहा? क्या याद रहा? 1799 में नेपोलियन प्रथम कौंसल बना। कौंसल बनते उसने डायरेक्टरी शासन व्यवस्था का जय हिंद जय भारत कर दिया। उसके बाद एक नया संविधान बनाया। उस संविधान में बनाए गए कानून के संग्रह को नेपोलियन कोड को नाम दिया गया। नेपोलियन कोड नाम दिया गया। जय हिंद जय भारत। इंग्लैंड को, किसको? इंग्लैंड को आर्थिक, यह इसका उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड को आर्थिक रूप से क्या करना? कमजोर करना। इसलिए इसके लिए इसने एक महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की। नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की।
किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति को क्या किया जाए? कमजोर किया जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? याद रहा? प्रथम कौंसल कब बना? हमेशा के लिए। फ्रांस के डायरेक्टरी शासन का अंत किसने किया? नेपोलियन ने। किसने किया? और उसके बाद नया संविधान बनाया। उस संविधान में बनाए गए कानून के संग्रह को नेपोलियन कोड नाम दिया गया। 1800 ईस्वी में फ्रांस बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया गया। महाद्वीपीय सम्मेलन नेपोलियन ने आरंभ किया। पहले किसके लिए? उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करना। इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को कमजोर करना। आप ध्यान से सुनिएगा। 1805 जी 1805 इंग्लैंड फ्रांस। कौन फ्रांस? इंग्लैंड फ्रांस। ट्रागाल्फर का युद्ध हुआ। कौन गाल्फर? ट्रागाल्फर का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1805 में। 1805 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ट्रागाल्फर का युद्ध हुआ। यूरोपीय या राष्ट्रों ने, किस राष्ट्रों ने? यूरोपीय राष्ट्रों ने एकजुट होकर, क्या होकर? एकजुट होकर। देखिए 1813 में लिपजिक के मैदान में, याद रखिएगा इसको भैया, इसलिए याद रखिएगा कि नेपोलियन पहला युद्ध यही हारा था। लिपजिक के मैदान में नेपोलियन को क्या किया? हरा दिया गया। क्या किया? हरा दिया गया। रहा नकुल में रोगन हरा। याद रहेगा ये ट्रागल्फर का युद्ध किसके किसके बीच? इंग्लैंड है ना। पूरे यूरोपीय कंपनी मिल गया उसी के साथ और इसी को हरा दिया। किसको? नेपोलियन को। याद रहेगा, ध्यान से याद रखिएगा। 1805 में किसके किसके बीच युद्ध हुआ? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ट्रागल्फर का युद्ध हुआ और उसी में यूरोपीय राष्ट्रों ने एकजुट होकर 1813 ईस्वी में लिपजिक के मैदान में नेपोलियन को हरा दिया। किसको हरा दिया? ब्रिटेन भी कहाँ है? यूरोपीय महादेश का देश है। किसका? यूरोपीय। ये देखिए ये क्यों सबको फंसा लेता था जाल में? ब्रिटेन के पास भी मोहिनी मंत्र था। कौन मंत्र? हम आप जानते हैं? अगर आप मोहिनी मंत्र जान जाइएगा तो क्या क्या कीजिएगा पता नहीं, क्या क्या कीजिएगा। इसलिए मोहिनी मंत्र क्या किया गया? देखिए सब चीज का सबको दिया नहीं गया। पहले के जमाने में शराब दे देता, श्लोक पढ़ के मन में श्लोक पढ़ के देता था, शराब बन जाए। पत्थर की मूर्त बन गई थी। कौन? अहिल्या सब नहीं बनी थी। हाँ अभी वो सब मंत्र गायब है। अगर वो सब मंत्र मिल जाए तो सब पढ़ाई छोड़ के नौकरी जाए जहन्नुम में। पहले मंत्र को याद रखेगा। क्या? कि जय को बोलता है कोरिया के दैये देव। हाँ कौन चीज? कहाँ क्या बोले? चलिए कोई दिक्कत नहीं, रहना चाहिए सबको अपने अपने मन में मगन रहना चाहिए। 1800 पहला लड़ाई कब हरा? 1873 में लिपजिक के मैदान में यूरोपीय कंपनियों ने एकजुट होकर नेपोलियन ने क्या किया? हरा दिया। और इसको पकड़कर देखिएगा इधर, पकड़कर अल्वा द्वीप पर लगा पहुंचा दिया गया। कहाँ बंद कर दिया? अब वहां से यह ले भागा हो गया। यहाँ से वह ले भागा हो गया। कौन? नेपोलियन। याद रहा? क्या क्या याद रहा? एक लाइन में बताइए। 15 अगस्त 1769 को जन्मा। 1769 को जन्मा। उसके बाद सीधे आ जाइए 1799 में प्रथम कौंसल बना और डायरेक्टरी शासन व्यवस्था को खत्म किया। 1802 में सदा के लिए बना। बाप का नाम कार्लो बोनापार्ट। बाप का नाम, माँ का नाम ऑप्शन से याद रख लीजिएगा, नहीं याद रहा तो कोई दिक्कत। अन्य नाम लिटिल कार्पोलन। अन्य नाम लिटिल कार्पोलन। तो उसके बाद 1800 ईस्वी में बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना किया। बैंक ऑफ फ्रांस का नेपोलियन कोड किसे कहा गया याद रखिएगा, नेपोलियन का। उसके बाद 1805 में ट्रागल्फर का युद्ध हुआ। 1805 में ट्रागल्फर का युद्ध हुआ। यूरोपीय राष्ट्रों ने 1813 में पहला बार हराया किसको? नेपोलियन को। 1813 में कहा? लिपजिक के मैदान में। लिपजिक के मैदान में। और वहां से पकड़ के उसको डाल दिया गया अल्वा द्वीप पर। किस पर? अल्वा। जहां से वह ले भागा हो गया। कौन? और भागने के बाद देखिए क्या किया इसने। भागने के बाद जोजेफाइन को तलाक दे दिया। कहीं यही तो ना धोखा दी थी उसको। हाँ हो सकता है, क्योंकि आगे देखिए जेल से निकलने के बाद क्या दिया? किसको तलाक दिया? अपनी पत्नी को तलाक दिया। और उसके बाद तलाके नहीं दिया, दूसरे का व्यवस्था कर लिया। दूसरे का व्यवस्था, इसलिए ना बोले वहां से ले भागा।
ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से क्या कर लिया? शादी कर लिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। जोजेफाइन को तलाक दिया। लिपजिक के मैदान का 1813 का युद्ध हारने के बाद भागा और अल्बा द्वीप पर उसको रखा। वहां से वह भाग गया, पकड़ने के बाद अल्बा पर, वहां से वह भागने के बाद जैसे निकला तो सबसे पहले अपनी पत्नी जोजेफाइन को तलाक दिया। उसके बाद ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से क्या किया? शादी कर लिया। उसके बाद इसको भी याद रखिएगा भैया, ध्यान से देखिए इधर। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम किसने कहा था? इंग्लैंड को बनियों का देश, यह क्वेश्चन पूछता है। इंग्लैंड को बनियों का देश सर्वप्रथम नेपोलियन ने कहा था। किसने कहा था? नेपोलियन ने कहा था। यूरोप में, कहा में? यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण का श्रेय, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? नेपोलियन को जाता है। किसको जाता है? नेपोलियन को जाता है। 1815 में 13 में हारा लिपजिक, 13 में हारा लिपजिक तो रखा था अल्बा द्वीप। 13 में लिपजिक, अल्बा द्वीप। 1815 में वाटरलू का मैदान, यह उसके जीवन का क्या था? अंतिम युद्ध था। उसमें भी वही हारा। कौन हारा? नेपोलियन ने हारा तो हारा, इसको भेज दिया सेंट हेलेना द्वीप। कौन हेलेना? सेंट हेलेना द्वीप, जहां 1821 में इसका विकेट गिर गया। जय हिंद, जय भारत। यही था आपका कौन सी? फ्रांस की राज्य क्रांति।